बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन एंड डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। 30 सेकंड में जज नहीं करना है कि आगे के वीडियो में क्या होगा। अगर 5 मिनट तक भी आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका बहुत सारा पैसा और टाइम बच जाएगा जो आप इंग्लिश सीखने में खर्च कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। राइट, तो आज के सेशन में हम करेंगे क्या? आज के सेशन में हम आपकी इंग्लिश को चेक करेंगे, आप अपना लेवल समझने की कोशिश करिएगा और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस एरिया में काम करने की जरूरत है और गलती कहां पर हो रही है। क्योंकि 3 महीने लगने नहीं चाहिए। 3 months इज मोर देन एनफ टू अचीव फ्लुएंसी इन इंग्लिश। 3 महीने के अंदर फ्लुएंसी आ जाती है और ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने 6 साल इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स में काम किया। उसके बाद 2 साल से ज्यादा हमें हो गए हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन इंग्लिश सिखाते हुए। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए हमारे पास जिनको बेसिक टेंस भी नहीं पता थे कि विल कहां लगेगा, सेकंड फॉर्म कहां लगेगा। लेकिन 3 महीने के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, जो कंसिस्टेंटली और सीरियस होकर क्लासेस अटेंड करते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं। राइट, तो देखिए, सबसे पहला मैं आपको हिंदी में एक सेंटेंस दूंगा, आप देखिएगा कि आप उसको बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे, और मैं बता दूंगा कि आप क्यों नहीं बोल पा रहे थे। राइट, जैसे सबसे पहला सेंटेंस है, आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी करवा दो। ट्राई टू से दिस इन इंग्लिश, कहने की कोशिश करिए। देखिए, बिल्कुल भी आपको करना क्या है कि इन शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हमने बचपन से सीखा हुआ है कि हमें ट्रांसलेशन करना है। हम हिंदी को इंग्लिश में बोलने की जब तक कोशिश करते रहेंगे तब तक नहीं बोल पाएंगे। फीलिंग को समझिए। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी करवा दो। अब इसमें छुट्टी बच्चों की होने वाली है, वो परमिशन देने वाली है। देखिए कितने तरीके, 2-3 तरीके से कहेंगे, समझ जाएंगे आप। देखिए, जैसे कि गिव द किड्स अ डे ऑफ। गिव द किड्स अ डे ऑफ फ्रॉम स्कूल टुडे। देखिए, गिव द किड्स अ डे ऑफ हमने क्यों कहा? क्योंकि मैंने फीलिंग को समझा कि परमिशन देने वाली वही है, बच्चों को छुट्टी दे दो। अब ऐसे हिंदी में नहीं कहते हैं। प्रॉब्लम यहां आ जाती है कि हिंदी के सारे शब्दों को इन्हीं वर्ड ऑर्डर में हम बोलने लग जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। राइट, अगर अब थोड़ा सा इसको मैं घुमा करके बोलता हूं, अब आप ट्राई करिएगा, आधा हिंट आपको इसमें से मिल जाएगा। राइट, अब आपको कहना है आज बच्चों को स्कूल की छुट्टी कर लेने दो। आज बच्चों को स्कूल की छुट्टी कर लेने दो। अब यहीं से हिंट मिल रहा है आपको। आप कह दीजिए लेट द किड्स, कुछ करने दो, लेट हिम टॉक, लेट मी कम, लेट मी स्पीक। राइट, सो लेट द किड्स टेक अ डे ऑफ फ्रॉम स्कूल टुडे। बिल्कुल आगे स्ट्रक्चर वही रहा। राइट, अब देखिए एक और तीसरा तरीका। मैं तीनों तरीकों में आपको डिफरेंस बताता हूं कि आपका लेवल क्या है और करना क्या है। देखिए, एक सिंपल तरीके से अगर मैं यहां पर ये कह दूं, डोंट सेंड द किड्स टू स्कूल टुडे, डोंट सेंड द किड्स टू स्कूल टुडे, इसका मतलब भी वही है कि भाई स्कूल मत भेजो, यानी छुट्टी करने दो, छुट्टी करवा दो वगैरह। सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए, उसका सॉल्यूशन भी बताता हूं मैं। एक्चुअल में होता क्या है कि हम जब अकेले प्रैक्टिस करते हैं, हम एक हिंदी का सेंटेंस सुनते हैं या सोचते हैं और हम फीलिंग, वॉइस टोन को भूल जाते हैं कि आवाज को ऊपर नीचे करके भी बात करी जा सकती है। हम केवल शब्दों से फीलिंग एक्सप्रेस करने की कोशिश करने लग जाते हैं, उसमें ग्रामर लगाने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। मान के चलिए कि अभी 8 बजे का स्कूल है और 7:45 बज गए सुबह सुबह। अब मैं यहां पर यह कहूं कि भाई ऐसा है, छुट्टी करा दो, तो मैं थोड़ा सा पोलाइटली कह दूंगा, डोंट सेंड देम टू स्कूल टुडे। राइट, मैसेज चला गया। तो अभी हमें करना क्या होता है कि हमें यहां से स्टार्टिंग करनी होती है बेसिक सेंटेंसेस से, कि अपने मैसेजेस हम पहुंचाना शुरू करें। और जब हम धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में होते हैं, लोगों के साथ बोलते हैं, लोगों के सेंटेंसेस सुनते हैं, उन सेंटेंसेस को सुनते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करके अपने कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। अब उसके लिए एटमॉस्फेयर जरूरी है, ना कि कोई महंगी क्लास। ऐसा नहीं है कि आप 20,000 का कोर्स खरीद लेंगे, वहां पर भी ट्यूटर मैक्सिमम क्या कर सकता है, आपकी गलतियां सही कर देगा या ग्रामर के रूल समझा देगा। राइट, तो उसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग रोजाना एक वीडियो अपलोड करते हैं, प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर एक्सप्लोर करिएगा एंड यू विल लव दोज वीडियोस। आपको अच्छे लगेंगे और काफी यूजफुल हैं। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, जहां पर आपको एक एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, जहां पर आप पूरा दिन दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप कॉल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे बड़ा उसके अंदर क्या है कि रियल टाइम में बातें चलती रहती हैं। तो वो किताबी इंग्लिश वहां नहीं सीखते हैं लोग। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि भाई मुझे डेंगू हो गया, मुझे 7 दिन से डेंगू है। दूसरा सलाह देने लग जाता है, पपीते के पत्ते का जूस पी लो। तो ये हमारे इंडियन कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस हैं। तो इस प्रकार के जब आप बातें करेंगे, लोगों के सेंटेंसेस सुनेंगे, इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करेंगे, तो वहां आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। और उसके बाद में जब पूरा दिन प्रैक्टिस करते करते जो कंफ्यूजन रह जाते हैं, डाउट्स होते हैं, फीलिंग एक्सप्रेस करनी होती है, वो नहीं कर पाते हैं, तो लाइव सेशन में शाम को आकर के वो सारे डाउट्स क्लियर कर लिए जाते हैं कि मैंने ये सेंटेंस बोलना चाहा, ये मुझसे नहीं बोला गया, या ये ग्रामर का रूल सामने वाले ने यूज करा था, मुझे डाउट है, सही नहीं लग रहा है। तो वहां लाइव सेशन में जब आप आएंगे ना, 45 करीबन बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी ग्रामर होती है, जिसमें वेयर, एज वेल एज फार एज और एज इफ और डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, सारे 45 ही हैं। राइट, उनको सीखने में 15 दिन से ज्यादा लगने नहीं चाहिए।
तो वो पूरी ग्रामर वहां पे आके समझ में आ जाएगी, कौन से वर्ड का क्या पर्पस है, किस लिए यूज करते हैं, वो सारी चीजें वहां डिस्कस हो जाती हैं। उसके बाद फिर सबसे ज्यादा जरूरी रह जाता है आदत में आना, कि जल्दी जल्दी नहीं बोल पाते, वर्ड्स याद नहीं आ रहे। वो इसीलिए नहीं आ रहे हैं, हम अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से हम एक सेंटेंस सोचते हैं आसान सा, उसको ट्रांसलेट कर देते हैं, लेकिन जब बात करनी पड़ती है तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आता है, उसके हिसाब से ना प्रिपेयर्ड होते हैं, ना वो स्ट्रक्चर पता होता है। तो यहाँ प्रैक्टिस करेंगे ग्रुप में, तो वहां पर आपको ब्रेन को एक एक्सरसाइज मिलेगी इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करने की, राइट। तो वहां पर आकर के आप प्रैक्टिस करिए, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जो चीज आप 10 दिन में अकेले सीख रहे हैं, वहां पर आप रोजाना उतना सीखेंगे। और रही बात फीस की, बहुत ही मिनिमल अमाउंट है, बहुत ही छोटा सा अमाउंट हम चार्ज करते हैं कि वाईफाई का रिचार्ज हो जाए केवल इतना। तो आप मुझे जरूर एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बाकी चीजें वहां पे आप आकर के डिस्कस कर सकते हैं। तो आप देखिए, अगला सेंटेंस मैं लिखने वाला हूं, बिल्कुल शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना है, फीलिंग को पहुंचाने की कोशिश करिए, घुमा फिरा के कोई भी रिलेटेड वर्ड लाइए और सेंटेंस बनाइए। यहां कैसे आना हुआ, अब देखिए यहां पर भी कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि जो शब्द है, जो सेंटेंस है, ये कई सिचुएशन में कहा जा सकता है। अटकने का कारण क्या है कि आपको अभी फीलिंग में कंफ्यूजन हो रहा है, किस फील से ये सेंटेंस कहा गया, लेकिन रियल टाइम में प्रैक्टिस कर रहे होते तो तुरंत कह देते, या किसी से पूछ रहे होते तो पूछ डालते। यहां कैसे आना हुआ, देखिए 3-4 तरीके से मैं फीलिंग बताऊंगा। फीलिंग प्रॉब्लम ट्रांसलेशन का नहीं है, प्रॉब्लम है फीलिंग का। हम समझ ही नहीं पाते कि यार हम किस सिचुएशन में बात कर रहे हैं। सो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, ये सिंपल मैंने एक बड़ा कैजुअल तरीका है कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, इसका फिर हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है। आपको कोई अचानक से मॉल में मिल गया, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, यहां कैसे आए भाई, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक तरीका हो गया सिंपल। थोड़ा सा और कह दीजिए, हाउ कम यू हियर, हाउ कम, आपने थोड़ा सरप्राइज जताते हुए कह दिया हाउ कम यू हियर। एक और तरीके से इसी चीज को पूछ करके देखिए, व्हाई डिड यू कम हियर, ये बड़ा स्ट्रेट है, बड़ा रूड सा साउंड करेगा। मान के चलिए कोई अचानक से अगर आपको मिल गया, राइट, तो हम उससे कहते हैं व्हाई डिड यू कम हियर, तो थोड़ा अजीब है, राइट। लेकिन अपनी वॉइस टोन को ऊपर नीचे करके आप कह सकते हैं व्हाई डिड यू कम हियर, गेटिंग माय पॉइंट। तो हम जब इंग्लिश में बात करते हैं तो करते क्या है, हम केवल शब्दों के पीछे पड़ जाते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को भूल जाते हैं, वॉइस टोन को भूल जाते हैं। जब आप रियल टाइम में बात करेंगे तो आप इसी सेंटेंस को इस तरीके से बोल देंगे कि जो आपकी फीलिंग है वो पहुंच जाएगी। और धीरे धीरे, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने एक स्टडी पढ़ा कि जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, वर्ड्स का केवल 5% रोल होता है, एंड रेस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन अपने फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, हैंड मूवमेंट से ही होती है, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये 5% जिनका रोल है कॉन्वर्सेशन में, उसके थ्रू पूरा पूरा फीलिंग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रांसलेट करके। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा अटकने का कारण क्या है। अटकने का कारण यही है कि हम शब्दों को ट्रांसलेट करने में लगे हैं, हम हिंदी को इंग्लिश में बोलने में लगे हुए हैं, जबकि आपको फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है। अब बोल करके देखिए अगला सेंटेंस, फीलिंग को समझिए, उसे अपनी जगह बैठने दो। अब देखिए बिल्कुल ही कोई सेंस नहीं है इस चीज का, मैं आपको सिचुएशन बताता हूं, फिर मीनिंग पहुंचेगा। जैसे हुआ क्या, हम कहीं से आ रहे थे, राइट, पीछे वाली सीट पे दोनों बच्चे लड़ रहे थे कि मुझे लेफ्ट साइड पे बैठना है, राइट। तो अब मैंने बच्चों को कहा, बड़ी बेटी है महरीन को कहा कि उससे अपनी जगह बैठने दो, यानी जहां तुम बैठी हो उसको वहां बैठने दो। अब आपको फीलिंग समझ आई, दो बच्चे पीछे की सीट पे लड़ रहे हैं लेफ्ट सीट के लिए, राइट। अब मैंने बड़ी बेटी को कह दिया, महरीन को कह दिया कि उसको, छोटे वाले को, अपनी जगह बैठने दो। अब फीलिंग जब समझ में आई है तो अब बोलने की कोशिश करिएगा। देखिए, जब एक और रीजन बताऊंगा मैं ऐसे में आपको, बहुत बड़ा रीजन जो हम अक्सर करते हैं और अटक जाते हैं, उसे अपनी जगह बैठने दो। पहले मैं ट्रांसलेशन कर दूं इसका। देखिए, लेट हिम सिट इन योर प्लेस, ये सेंटेंस ऐसा है जो ट्रांसलेट हो गया, लेकिन सारे नहीं होते हैं। सबसे बड़ा एक और जो गलती करते हैं कि हमने जितने शब्द यहां सारे बोले हैं, हम अपने इंग्लिश के सेंटेंस में भी सारे शब्द बोलने के पीछे पड़ जाते हैं, राइट। तो वो नहीं करना है, मैसेज जाना चाहिए। देखिए ये वाला सेंटेंस कह दिया गया, लेट हिम सिट इन योर प्लेस, या फिर लेट हिम सिट इन योर सीट कह दिया जाएगा, राइट, कि उसे अपनी सीट पर बैठने दो। लेकिन शॉर्ट में अगर उस सिचुएशन में जो था, स्विच द सीट्स महरीन, स्विच द सीट्स महरीन, राइट, या फिर कह दिया जाता है प्लीज स्वैप विद हिम, स्वैप विद हिम। तो वो सिचुएशन में इतने सेंटेंस से काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरा बोलने से बच रहे हैं, लेकिन अगर वहां पर इंग्लिश में पूरा बोलेंगे तो ऑकवर्ड साउंड करेगा। कहने का तात्पर्य ये है। तो हमारे मैक्सिमम सेंटेंसेस या तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाते हैं या सुनने में बड़े अजीब लगते हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि हम वो हिंदी के सारे शब्द यूज कर रहे हैं जो कि इंग्लिश में जरूरी है नहीं, राइट। तो सिंपल, जैसे मैंने पीछे मुड़ के कह दिया प्लीज स्वैप विद हिम, यानी कि सीट बदल दो, राइट। सो सिचुएशन में बात करेंगे तो नेचुरली चीजें समझ में आएंगे, नहीं तो ट्रांसलेशन होता रहेगा और कई बार मैसेज ही बदल जाता है। जैसे कि फोन आ रहा है, अब फोन आ रहा है, देखो कितने सारे सेंटेंस है जिसमें हम कह देते हैं आ रहा है। कल मैंने इतना उतना के ऊपर एक सेशन बनाया था, इतना उतना 10 जगह बोलते हैं हम, सब जगह अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे फोन आ रहा है,
कोई कह एग्जाम आ रहा है, कोई कह रहा है रिजल्ट कब आएगा, कोई कह रहा है सर्दी आ रही है, कोई कह रहा है बस आ रही है। सब जगह पर कुछ ना कुछ आ रहा है, लेकिन सब जगह पर वर्ड अलग अलग है, क्योंकि आने का तरीका अलग है उनका। फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग, राइट, द फोन इज रिंगिंग हमने कह दिया, फोन आ रहा है। लेकिन अगर मान के चलिए फोन बज रहा है तो मैं कह दूंगा देयर इज अ कॉल, प्लीज पिक इट अप। तो मैं दोनों तरीके से कह दूंगा देयर इज अ कॉल या फिर द फोन इज रिंगिंग। दोनों तरीके से मैंने फीलिंग को बता दी, लेकिन फोन इज कमिंग कह दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा, राइट। तो लिटरल ट्रांसलेशन की आदत को छोड़ना है। ऐसा ये वाला आप कह देंगे क्योंकि कई बार हमने सुना हुआ है, राइट, द फोन इज रिंगिंग। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमने सुने नहीं होते, लेकिन हम उसको लिटरल ट्रांसलेट करके बोल डालते हैं, राइट। तो सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है इंग्लिश को, तो समझ में आएगा अच्छा इस बात को ऐसे कहना होता है। जैसे कि एग्जाम आ रहे हैं, अब एग्जाम आ रहे हैं तो दो तीन तरीके से कह सकते हैं। देखिए मैं दोनों तरीके एक बार साथ में लिख देता हूं आपके पास। एक ऊपर वाला जो तरीका है एग्जाम्स आर कमिंग, ये चल जाएगा, लेकिन द एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। कोई इवेंट वगैरह की जब बात होती है ना, तो हम अप्रोच करना ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं। एग्जाम्स आर कमिंग भी कह सकते हैं, या फिर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, विंटर्स आर अप्रोचिंग, इस तरीके से कह दिया जाता है। जैसे कि आपका रिजल्ट कब आएगा, आपका रिजल्ट कब आएगा, इसमें थोड़ा सा ग्रामर है, ये सुन सुन के यही छोटी छोटी चीजें हैं जो गलतियां हम नोटिस करते रहते हैं, वो लाइव सेशन में क्लियर कर देते हैं यहाँ करके। आपका रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट को एक्चुअल में ना पता नहीं क्यों प्लूरल करके कह देते हैं। सो व्हेन विल योर रिजल्ट्स कम आउट, रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट कम आउट होते हैं, राइट। सो व्हेन विल योर रिजल्ट्स कम आउट, ये अपने आप एक फ्रेज बोल दिया जाता है साथ में, व्हेन विल योर रिजल्ट्स कम आउट, यानी आपका रिजल्ट कब आएगा। हालांकि ऐसे भी कहा जा सकता है व्हेन आर योर रिजल्ट्स गोइंग टू बी अनाउंस्ड। ये एक लिटरल फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर जैसे कि ट्रांसलेट करे, जो बहुत अच्छा ट्रांसलेशन जानता है, वो इस चीज को इस तरीके से कह देगा। तरीका बस यही है, आपको पूछना है रिजल्ट कब आएगा आपका। सो व्हेन विल योर रिजल्ट्स कम आउट, आपका रिजल्ट कब आएगा, राइट। जैसे कि बस आ रही है तो सिंपल कह देंगे, ये वाला सेंटेंस आप लिखिएगा। दो तीन तरीके से कह सकते हैं इसी चीज को, बस आ रही है, राइट। तो जैसे अगर कह दिया जाए यहाँ पर तो कह देंगे कि बस इज कमिंग, बस इज अराइविंग। लेकिन एक सेंटेंस साथ में जोड़ करके देखिए, मैं कहूं बस आ रही है और रास्ते में, बस आ रही है और रास्ते में है, यहां इस सेंटेंस से समझने की कोशिश करिएगा। तो हम करेंगे क्या कि द बस इज कमिंग एंड इट्स ऑन द वे, ये हुआ ट्रांसलेशन। लेकिन मैं कहूंगा द बस इज ऑन इट्स वे हियर, द बस इज ऑन इट्स वे हियर। अब देखिए अगला सेंटेंस बोल करके देखिए, इतना पसीना क्यों आ रहा है। अब दो लोगों को पसीना आता है, राइट, इंसान को पसीना आएगा वो अलग है, और मैं अभी बताता हूं जानवर को एक्शन में पसीना आता ही नहीं है, राइट। बहुत सारे नहीं, लेकिन कुत्ता और बिल्ली को पसीना आता ही नहीं है। जैसे हम यहाँ पर इंसान की बात कर रहे हैं, इसे इतना पसीना क्यों आ रहा है, राइट। इसे में भी अब क्लियर कर दूं, ये ही है, राइट, ये एक लड़के की बात हो रही है। सो आप सिंपल कह दीजिए व्हाई इज ही स्वेटिंग सो मच। अब पसीना आ रहा है तो स्वेट कमिंग नहीं कह देंगे ना, सो व्हाई इज ही स्वेटिंग सो मच। लेकिन कुत्ता और बिल्ली जो हम अपने घर में पेट रखते हैं ना, इनको एक्शन में पसीना नहीं आता है, इनकी बॉडी केवल गर्म होने लग जाती है। तो अगर पसीना आ ही नहीं रहा है, राइट, मुझे उसकी एक अवस्था पूछनी है, इसकी सांस क्यों फूल रही है। एक्शन में होता क्या है, कुत्ता और बिल्ली को जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हमें तो पसीना आता है, उनका शरीर गर्म होने लग जाता है, तो वो बहुत उनकी सांस फूलने लग जाती है, तो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाते हैं। तो उस अवस्था में अगर मैंने बिल्ली को देखा तो व्हाई इज द कैट पेंटिंग सो मच, व्हाई इज द कैट पेंटिंग सो मच। पेंट करना मतलब होता है बहुत सांस लेने में थोड़ी मुश्किल होना, सांस फूलना टाइप। सो व्हाई इज द कैट पेंटिंग सो मच। तो होता क्या है, एक और हिंट मिल गया आपको। होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें इंग्लिश के अलावा भी ग्रुप में सीखने को मिल जाती हैं। किसी के पास पेट है, राइट, तो वो पेट से रिलेटेड वोकेबलरी यूज करता है, बड़ा उसको प्यार है अपने पेट से, वो जब भी बात करता है पेट की ही करता है। कोई जॉब ढूंढ रहा है, वो जॉब से रिलेटेड ही बातें ज्यादा करता है। कोई किसी को खाना बनाना पसंद है, किसी को घूमना पसंद है। तो अलग अलग कंटेक्स्ट में बातचीत, अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं, अलग अलग तरीके के वर्ड्स बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं, तो हमें ब्रॉड इंग्लिश पता चलती है कि अच्छा इन बातों को कैसे कहना है। तो अचानक किसी भी टॉपिक पे जब हम बात करना शुरू करें किसी से, तो अटकेंगे नहीं, क्योंकि वो सारे रिलेटेड सेंटेंसेस सुन ही रखे होते हैं हमने, राइट। अब देखिए इस तरीके से मैंने कह दिया व्हाई इज द कैट पेंटिंग सो मच, यानी कि इसको सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही। हालांकि थोड़ा ट्रांसलेट भी किया जा सकता है, व्हाई डज इट सीम टू बी स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ। व्हाई डज इट सीम, ये थोड़ा सा लिटिल ग्रामर है इसके अंदर, लेकिन बिल्कुल बेसिक सा है, लग क्यों रही है। व्हाई डज इट सीम टू बी स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ, यानी कि इसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऐसा क्यों लग रहा है। और फिर हिंदी मिलान नहीं होता है, राइट। देखिए एक लास्ट सेंटेंस है, बुखार आ रहा है। बुखार आ रहा है तो दो तीन तरीके से कहेंगे। इस इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो अजीब हो जाएगा। देखिए मान के चलिए मैंने कह दिया आई एम गेटिंग अ फीवर, ऐसा नहीं है कि अब आता हुआ मुझे पता चल रहा है, राइट। आई एम गेटिंग अ फीवर, सिंपल सी बात है कि भैया है, राइट। आई हैव ए फीवर भी कह सकते हैं, आई गॉटन ए फीवर भी कह सकते हैं, राइट। तो सिचुएशन में क्या क्या कितने तरीके से कहा जा सकता है और एक्सेप्ट हो जाता है, ये चीजें हमें सुन सुन के पता करनी है, लिटरल ट्रांसलेट नहीं करना है। तो लाइव सेशन में आइए,
मुश्किल से 1 महीना लगेगा, लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा कि कोई भी किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बोलेगा आपको समझ में आएगा। और आदत में आने के लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको जल्दी जल्दी बोलने की आदत पड़ जाएगी। महंगा कोर्स, सस्ता कोर्स, कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कुछ नहीं होता है, सारा गेम एटमॉस्फेयर का है, वो यहाँ आपको मिल जाएगा। और जो डाउट्स रह जाते हैं उसके लिए लाइव सेशंस होते हैं, जो भी मन में डाउट है वो आप वहाँ आकर के पूछ सकते हैं और आगे से वो गलती सुधार सकते हैं।